कैसे हैं आप सभी लोग? क्वेश्चन, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का 10 विद्यार्थियों का एक परीक्षा में कितना 10 विद्यार्थियों का कुल औसत प्राप्तांक 10 विद्यार्थियों का कुल औसत प्राप्तांक 76 था। 76। 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 76 था जब सबसे अत्यधिक लाने वाला विद्यार्थी सबसे अत्यधिक लाने वाला विद्यार्थी 82 के स्थान पर 95 लाता। सबसे अत्यधिक लाने वाला विद्यार्थी 82 के स्थान पर 95 लाता तथा सबसे कम लाने वाला विद्यार्थी 23 के स्थान पर 30 लाया होता। 23 के स्थान पर 30 लाया होता तो 23 के स्थान पर कितना 30 लाया होता तो बताएं 10 विद्यार्थियों का सही औसत अंक क्या है? तो बताएं 10 विद्यार्थियों का सही औसत अंक क्या है? 10 विद्यार्थियों का सही औसत अंक क्या है? सुनिए ध्यान से। देखा जाए विद्यार्थीगण, 2-3 बात आपको देखें। 2 तरह से सवाल को बनाते हैं, एकदम समझिएगा ना। कल हम आपको हेडिंग दिलवाए थे, जानते हैं क्या? काल्पनिक औसत। काल्पनिक माने वो जो औसत निकालेगा, वो जो मान निकालेगा वो कल्पना पर, जबकि रियलिटी कुछ और रहता है। वो जो औसत निकालेगा क्या पर? कल्पना पर, लेकिन रियलिटी कुछ और। यहां पर भी साफ साफ कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों का टोटल स्टूडेंट कितना? 10 विद्यार्थियों का एवरेज कितना? 76 होता। कब? जब जो 82 लाया है वो 95 लाता, और जो 23 लाया है वो 30 लाता, तब इतना होता। तो ज्यादा ना काउंट करके हुआ है। अब बताइए 82 को 95 काउंट कर लिया है, 23 को इतना, सही ये था, लेकिन गलती ये हुआ है, गलती सही। तो देखते हैं भाई कितना ज्यादा रीड किया। तो चलिए, सही ये था तो सही में हम करें 5 और 105 इसका सही था, लेकिन रीड कितना किया है?
तो ये 5 और 125, इतना ज्यादा 20 ज्यादा नंबर ऐड किया है, 20 ज्यादा। आप विद्यार्थीगण दो बात आप कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि सर ध्यान दीजिएगा, ऐसे किया जा सकता है इतना के बाद, या इतना के बाद विद्यार्थीगण एक ऐसे कर सकते हैं कि सर पहले हम टोटल योग निकाल लेते हैं, योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या, तो 76 गुने कितना 10, ये इतना, लेकिन एकड़ में से हमको घटाना पड़ेगा कितना 20, और भागा देना पड़ेगा फिर से 10 से, क्योंकि हमको सही एवरेज, यही विद्यार्थीगण क्या होगा सही, ये विद्यार्थीगण औसत, यही विद्यार्थीगण आपका सही औसत होगा। देखा जाए पहले ऐसे करना पड़ेगा, सर 76 गुने 10 योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या। सर पहले 10 विद्यार्थी का औसत 76 था, बाद में पता चला कि 82 को 95 ले लिया गया था, तो इसको 30 ले लिया गया था, तो कितना ज्यादा दिया गया था 20, तो 20 का कमी होगा, जितना का विद्यार्थीगण कमी, ये कमी कहां से आया, तो ये 20 कहां से आया था, आप बोलिएगा कि सर 125 माइनस में 105 के होंगे, 20 ज्यादा काउंट हो गया था, तो 20 को घटा दिया जाए, 20 को घटा दिया जाए, तो परिणाम विद्यार्थीगण आपका आंसर होगा, परिणाम विद्यार्थीगण आंसर होगा, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 76 और माइनस विद्यार्थीगण कितना, ये 2, यानी सही औसत जो था वो विद्यार्थीगण 74, ये तो हम वहां पर नहीं जाएंगे, वहां पर नहीं, यहीं पर बनाएंगे। देखा जाए ये विद्यार्थीगण जो, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये विद्यार्थीगण कमी जो है अंक में, सर मेरा सही था 105 लेकिन 125 पर एवरेज निकाला है, मेरा सही था 105 लेकिन 20 ज्यादा आई थी वा ना भैया, तब इतना हुई थी वा 76%, अरे 20 ज्यादा आई थी वा तब 20 कम ना हुआ, तो इसको या तो ऐसे 20 घटा के एवरेज निकालिए, या इसी को एवरेज में बदल दीजिए। तो यदि अंक को एवरेज में बदलना है तो जितना संख्या भाग दे देते हैं, तो इसी को विद्यार्थीगण तक कमी कितना, तो ये हो जाएगा औसत में डायरेक्ट कमी, औसत में कमी। यदि अंक को औसत में बदलना चाहते हैं तो जितना संख्या उतना से भाग दे दीजिए, अंक को औसत में बदलना चाहते हैं तो 2, तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत जो हो सर, सही औसत जो होगा आप 76 माइनस कितना 2, यानी विद्यार्थीगण क्या 74। तो ये भी एक तरीका है और वो भी एक तरीका है, आपको जो समझ में आए लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट इसी को यहीं पर अंक को औसत में बदल दिए, अंक को औसत में बदलने के लिए जितना संख्या होगा उतना से भाग देना पड़ेगा। ये 20 क्या चीज में कमी है, अंक में, तो औसत में बदलने के लिए संख्या क्या को है 10 से भाग दे दीजिए, तो एवरेज को औसत में, अंक को औसत में बदलने के लिए जितना संख्या होगा उतना से भाग देते हैं, जितना संख्या होगा उतना से भाग देते हैं। इस पर आधारित बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, ये काल्पनिक एवरेज होता है, काल्पनिक मान होता है, गणना गलत करेगा और सही आपसे पूछेगा, वो गणना देगा और आपसे सही पूछेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, एक नोट नीचे लिख लीजिएगा, अंक को औसत में बदलने के लिए, नीचे अंक नहीं ऐसे लिखे, कमी या वृद्धि को औसत में बदलने के लिए, अंक नहीं, कमी या वृद्धि को औसत में बदलने के लिए, कमी या वृद्धि को औसत में बदलने के लिए, कमी या वृद्धि को औसत में बदलने के लिए जितना संख्या होता है उससे भाग दे दिया जाता है, जितना संख्या होता है उससे भाग दे दिया जाता है, जितना संख्या होता है उससे भाग दे दिया जाता है, जितना संख्या होता है उससे भाग दे दिया जाता है, जितना संख्या होता है उससे
भाग दे दिया जाता है। जितना संख्या होता है उतना से भाग। चलिए आगे बढ़ते। देखा जाए सीरीज, श्रेणी का एवरेज, सीरीज या श्रेणी का एवरेज देखा जाए, यदि ए बी सी डी क्रमागत संख्या हो तो, यदि ए बी सी डी क्रमागत संख्या हो तो देखा जाए, जैसे विद्यार्थीगण मेरे पास क्रमागत संख्या जो है 5 है, मेरे पास क्रमागत संख्या जो है ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। देखा जाए विद्यार्थीगण, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल यदि विद्यार्थीगण हम संख्या ले ले ऐसा, यह 3, 6, ये आपका 9, उसके बाद 12 और 15, तो भाई मेरे ये विद्यार्थीगण श्रेणी, जब ये सीरीज में होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एवरेज होता है वो विद्यार्थीगण बीच वाला ही मान होता है। एवरेज जो होता है जब भी श्रेणी में होगा तो सुनिएगा, इसका एवरेज हम कितना प्रकार से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी श्रेणी में होगा तो आप इसका एवरेज जो निकाल सकते हैं, आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं तो बीच वाला। सबसे पहला, यदि श्रेणी में होगा तो आप उसका एवरेज बीच वाला करेंगे। अभी हम प्रमाणित कर रहे हैं सब। आप उसका औसत, ये कब लगेगा? जब श्रेणी में होगा। अदर नंबर रहेगा, फ्लैक्चुएट रहेगा, गैपिंग अदर रहेगा, श्रेणी नहीं रहेगा तो फिर जोड़कर टोटल संख्या से भाग देंगे। लेकिन जब वो श्रेणी में रहेगा तो औसत निम्न प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला कि यदि वो श्रेणी में है, बीच वाला औसत, तो आप बोलिएगा कि सर यदि 5 गो हल तब ना बीच में 4 गो रहती तब विद्यार्थीगण 4 गो जब रहता तो जो भी बीच में अगल बगल 2 गो आएगा उनको जोड़कर और 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ऐसे निकलेगा। या विद्यार्थीगण जब आपको ना तो 20 का पता हो पाए ना 2 गो, हमको पहला पता है और श्रेणी का अंतिम पता है, पहला पता है और श्रेणी का अंतिम पता है, तो आप इसका एवरेज ए प्लस ई डिवाइडिंग बाई 2 यानी पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2 से भी निकाल सकते हैं। और एक और एवरेज आप लोग जान रहे हैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं कि सर सबको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना डी और प्लस ई और डिवाइडिंग बाई 5। तो इतना श्रेणी का औसत आप इतना प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और इस सारे प्रकार से आंसर एक आएगा। आइए जांच लेते हैं, आइए जांचते हैं। चलिए, जब ये श्रेणी में है, ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थीगण हम आपको श्रेणी दिखाएं, आप देखिए एक श्रेणी है तो मेरे अनुसार बीच वाला औसत। दूसर का विद्यार्थीगण तरीका कि बीच वाला छोड़ के अगल बगल को जोड़ दीजिए, यानी 6 प्लस कितना 12 और बट्टे में 2 कर दीजिए, तो देखिए तो 18 बट्टे 2 यानी कितना 9, वही आ रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला और अंतिम, पहला 3 और अंतिम 15 और बट्टा में 2, तो देखिए 18 बट्टे 2 कितना, देखिए तो एक ही आ रहा है। या विद्यार्थीगण सबको जोड़ दीजिए, तो जब सबको जोड़िएगा तो विद्यार्थीगण हो जाएगा ये आपका 45 बट्टे में 5 यानी कितना 9, सबसे 9।
तो यानी विद्यार्थीगण कभी भी कोई डाटा श्रेणी को फॉलो करता हो तो हम इतना प्रकार से औसत निकाल सकते हैं। पहले इतना उतार लीजिए। याद रखिएगा विद्यार्थीगण, यदि श्रेणी में है तो हम इतना प्रकार से औसत फाइंड कर सकते हैं। यदि विद्यार्थीगण श्रेणी में है तो हम इतना प्रकार से एवरेज फाइंड कर सकते हैं। यदि श्रेणी में है तो हम इतना प्रकार से एवरेज को फाइंड किया जा सकता है। आगे बढ़े, कोई तकलीफ नहीं ना? बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या? हाँ, गैपिंग समान होना चाहिए। तो फिर आपका जीपी में यूज नहीं होगा, फिर आपका योग बट्टे संख्याओं की संख्या। हाँ बोलिए। सुना जाए ध्यान से, सुनिएगा। प्रथम एट, हाँ देखा जाए विद्यार्थीगण, क्वेश्चन 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखा जाए विद्यार्थीगण, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम देखें कि सर 100 तक तो विषम ना होता है, लेकिन जब आप 1 लिखते होंगे, 3 लिखते होंगे, 5 लिखते होंगे, तो जो ओड नंबर लास्ट होता होगा वो 99 तक। तो हमको यानी 1 से लेकर 99, 100 तक, यानी 100 नहीं लेना है, 100 तो इवन ना हो गया। हमको 100 तक विषम संख्या का औसत चाहिए, तो 100 तक यानी 99 तक। तो जब विद्यार्थीगण इनका एवरेज हम निकालेंगे तो देखिए, अब बीच वाला हम नहीं पान पाए, लेकिन हम बीच वाला नहीं, लेकिन पहला और अंतिम तो दिख रहा है ना। तो सर ये सीरीज है, ये क्रमिक है, तो पहला और प्लस अंतिम और डिवाइडिंग बाई भाई मेरे 2, ऐसे कर सकते हैं। तो यानी भाई इसको कर देंगे 100 और बट्टा में 2, यानी कितना? आगे बढ़े, देखा जाए 100 तक सभी विषम संख्या का औसत पूछ रहा है, यानी विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है, कहां तक जाता है? 99। तो एक बात बताइए विद्यार्थीगण, जब ये 99 तक जाता है, ये सीरीज है, और जब ये सीरीज है तो हमको बीच वाला औसत होता है, बीच वाला मिलेगा नहीं। तो आप उस कंडीशन में पहला प्लस अंतिम, यहां भी औसत निकालना सिखाए ना, कि औसत में विद्यार्थीगण होता क्या है, बीच वाला औसत होता है, या बीच वाला के अगल बगल को जोड़ के 2 से भागा, या पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भागा, या सबको। तो हम किसका यूज किए अभी? हाँ सर, आप इसका यूज किए हैं, पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाय 2। तो जब भी किसी श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद पता चल जाए, पहला पद और अंतिम पद पता चल जाए, तो हम ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्वेश्चन, तीन के प्रथम
तीन के प्रथम 42 गुणजों का 42 3 के प्रथम 42 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 42 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 42 गुणज का औसत क्या होगा? तब आप बोलिएगा भाई मेरे कि सर 3 के प्रथम 42 को गुणज, तो आपके दिमाग में ऐसा बात आया होगा कि सर 3 का 3, 3 दूनी 6, तीसरी 9, लेकिन डॉट 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 ये 42 पद तक जाना है। अब विद्यार्थीगण कितना? 42 पद। तो अब विद्यार्थीगण हमको इसका एवरेज चाहिए। तो आप बोलिएगा काश सर यदि 42वां पद हमको पता हो जाता, है नहीं अभी पता। यदि वहां का पद पता चल जाता तो हम पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाय क्या कर देते? 2, क्योंकि ये 3 का गुणज यानी सीरीज है, 3 का गुणज यानी श्रेणी है। हमको पहला पता है लेकिन अंतिम वाला नहीं पता है। तब वैसी परिस्थिति में आपको Tn का मदद लेना पड़ेगा। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है d। सर टर्म्स और 42 निकालना है। a पता है, a 3 है प्लस n, n 42 है तो 42 में से 1 गया 41 और d 3 का गुणज है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा टर्म्स ऑफ 42 आएगा वो विद्यार्थीगण ये 3 का 3 और प्लस इधर 3 एकम 3 और 4 तिया ये 12 यानी 126। क्लियर है? यानी ये श्रेणी विद्यार्थीगण यदि हम अब नया तरीके से बनाएं तो ये श्रेणी ऐसा क्या होगा कि सर 3 और प्लस विद्यार्थीगण 6 प्लस 9 डॉट 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 कहां तक? 126 तक। अरे सीख रहे हैं? तो अब बताइए एवरेज क्या होगा? तो आप बोलिएगा 3 प्लस 126 और बट्टा में 3 2 ना, तो 2 तो ये हो जाएगा 100 विद्यार्थीगण 29 बट्टे में 2, तो ये विद्यार्थीगण 4.5। क्या सारे विद्यार्थी को समझ में आया? तो एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्वेश्चन लिखा जाए। वैसे भी कर सकते हैं, जब 3 के गुणज है तो 42 से क्या कर सकते हैं? गुना करके। बिल्कुल क्लियर है? देखा जाए गौर से समझिएगा, ये तो विद्यार्थीगण एक प्रकार से सब 3 का ही क्या है? मल्टीपल है। तो जो 42वां पद भी होगा वो 3 का की क्या होगा? मल्टीपल। तो 3 से गुणा भी कर सकते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे 3 6 और 12 तो डायरेक्ट 126 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। अब 3 गुने क्या कर सकते हैं? 42, तो उसका मान कितना आएगा? 126। ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए। दो अंकों के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 2 अंकों के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 2 अंकों के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 2 अंकों के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें।
तो देखा जाए विद्यार्थीगण, दो अंकों के सभी सम संख्या का औसत, तो दो अंकों का स्टार्टिंग होता है कहां से? 10 से। आप बोलिएगा कि सर 10, उसके बाद 12, कहां तक? 98 पर एंड हो जाता है दो अंकों की सम संख्या। तो यदि हमको इनका एवरेज पूछेगा तो हम पहला और प्लस विद्यार्थीगण अंतिम और डिवाइडिंग बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 108 और बट्टे 2 यानी 54। आंसर होगा 54। क्वेश्चन, देखा जाए, लिखिएगा। तीन के कितना? 3 के 11 गुणजों का औसत, 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 11 गुणजों का औसत 321 है। 3 के 11 गुणजों का औसत कितना? ध्यान रखिएगा, 11 को गुणज है जिसका औसत कितना है? 321 है। 11 गुणजों का औसत कितना? 321 है। तो बताएं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? नीचे में आंसर लिख लीजिएगा। अंतर 10 गुने 3 30। आंसर लिख लीजिएगा 10 गुने 3 बराबर कितना? 30। नहीं समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं समझाना, लेकिन आंसर लिख लीजिए, तुरंत समझ में आएगा, घबराना नहीं है। ओके, आइए यहां से विद्यार्थीगण अभी कुछ हम बेसिक बात को आपको अच्छे से देखना है। बात करें, देखिएगा, गौर से समझिएगा विद्यार्थीगण। अब संख्या, क्रमागत, सम और उसके बाद विषम। सुनिएगा ध्यान से, अभी हम जो बोलना चाह रहे हैं समझिएगा। जैसे हम कोई क्रमागत संख्या लिए, देखा जाए, जैसे कि 1 लिए और उसके बाद 2 लिए और उसके बाद 3 लिए। हम बोले कि इनका एवरेज निकालिए, इनका औसत निकालिए। तो आप देखिए, जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6, 6 बट्टे में 2, सॉरी भागा 3 से ना, भागा कितना से? 3 से। 3 संख्या है तो भागा कितना से? 3 से, तो कितना जाएगा? तो आपके पास, ऐसे भी जानते हैं बीच वाला एवरेज होता है, समझते चलिएगा। यदि विद्यार्थीगण 1 प्लस कितना 2 और प्लस विद्यार्थीगण 3 और प्लस 4 कर दे, तो अबरी भागा देना पड़ेगा 4 से, तो 4 से भागा देना पड़ेगा। तो देखिए, तो आप बोलिएगा कि सर 4 3 7
7 2 9 और 1 10/4 5/2 यानी 2.5। अच्छा और बढ़िए, तो 1 प्लस विद्यार्थीगण 2 प्लस कितना 3 प्लस 4 प्लस विद्यार्थीगण कितना 5। अभी भागा दे रहे हैं 5 से, तो 15/5 यानी कितना 3। अब थोड़ा सा सोचिए, आप ये देख रहे हैं कि सर जब क्रमागत 3 संख्या था तो औसत 2, एक संख्या को बढ़ाएं आप तो संख्या 0.5 से बढ़ गया, फिर आप एक संख्या बढ़ाएं तो 0.5 से बढ़ गया। यानी विद्यार्थीगण इसका अर्थ यह हुआ कि आप संख्या में जितना वृद्धि करेंगे औसत में उसका आधा से वृद्धि होगा। संख्या विद्यार्थीगण संख्या में जितना वृद्धि करेंगे औसत में उसका आधा से वृद्धि होगा। सुनिएगा, अभी उतारना नहीं है। देखिए, मान लेंगे इवन नंबर है 2 है, विद्यार्थीगण 2 4 और विद्यार्थीगण 6। कितना इवन नंबर है? कितना इवन नंबर है? 3। अब 3 से भागा दें तो इनका एवरेज जो आया होगा वो विद्यार्थीगण 4। अब फिर विद्यार्थीगण 2 प्लस विद्यार्थीगण 4 प्लस कितना 6 प्लस 8, 4 है तो इसमें 4 से भागा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 आएगा। अब विद्यार्थीगण 2 प्लस विद्यार्थीगण 4 प्लस कितना 6 प्लस कितना 8 प्लस कितना 10 और भागा दे रहे हैं विद्यार्थीगण कितना से 5 से, तो आपका एवरेज क्या आएगा 6। यहां पर विद्यार्थीगण संख्या में हम 2 2 का वृद्धि कर रहे थे, 2 2 का वृद्धि तो 2 का आधा, एक औसत उसके आधा से बढ़ रहा था। यदि विषम में आएंगे तो 1 प्लस विद्यार्थीगण 3 प्लस कितना 1 प्लस 3 प्लस के 5 और भागा दे देते हैं 3 से, तो एवरेज हो जाएगा 3। यदि 1 प्लस विद्यार्थीगण 3 प्लस कितना 5 और प्लस 7 और भागा दे देते हैं 4 से, तो एवरेज हो जाएगा विद्यार्थीगण 4। यदि 1 प्लस विद्यार्थीगण 3 प्लस कितना 5 प्लस 7 और प्लस 9 और भागा दे देते हैं 4 से, तो ये 5। तो हाँ, 5 से भागा देंगे तो ये होगा 5। अब विद्यार्थीगण यहां से हम क्या सीखें? हम यहां से सीखें, इतना लिखने के बाद एक नोट सबको लेकर हम लोग लिख रहे हैं, यह ध्यान दीजिएगा। एक नोट विद्यार्थीगण हम लिख रहे हैं, ये विद्यार्थीगण नोट, यदि संख्या में वृद्धि होती है तो उसके औसत में संख्या से आधा 1/2 से वृद्धि होती है। हम क्या बोले अभी तुरंत समझा रहे हैं, पहले आप इन्हें को उतार लीजिए। हाँ बिल्कुल उतार लिया जाए। संख्या में 1 से वृद्धि तो औसत में आधा से, संख्या में 2 से वृद्धि तो 1 से, माने संख्या में हम जितना से वृद्धि करेंगे औसत में उसके आधा से वृद्धि होता है। संख्या में हम जितना से वृद्धि करेंगे औसत में उससे आधा से वृद्धि होता है। संख्या में हम जितना से वृद्धि करेंगे औसत में उसके आधा से वृद्धि होता है। संख्या में हम जितना से वृद्धि करेंगे औसत में उसके आधा से वृद्धि होता है। संख्या में हम जितना से वृद्धि करेंगे औसत में उसके आधा से वृद्धि होता है। संख्या में हम जितना से वृद्धि करेंगे औसत में उसके आधा से वृद्धि होता है।
संख्या में हम जितना से वृद्धि करेंगे औसत में उसके आधा से वृद्धि होता है। देखिए औसत कितना से बढ़ रहा है? 1 से। और संख्या में देखिए 2 का वृद्धि, 6 से 2 बढ़ाए तो 8, संख्या में 2 बढ़ा तो औसत में, फिर संख्या में 2 बढ़ा तो फिर से औसत में कितना? 1। यहां भी संख्या 5 से 7 तो 2 बढ़ा तो औसत में देखिए 1 से वृद्धि। फिर देखिए विद्यार्थीगण तो यहां पर भी देखिए 1 से वृद्धि। यहां पर देखिए संख्या से 4 तो संख्या में वृद्धि कितना? 1, तो औसत में कितना? 0.5 वृद्धि। फिर देखिए वृद्धि 1 से लेकिन 0.5 से वृद्धि। तो आप ये चीज विद्यार्थीगण थोड़ा सा दिमाग में बसा लीजिए कि संख्या में हम जितना से वृद्धि होगा औसत में उसके आधा से वृद्धि होगा। संख्या में जितना से वृद्धि होगा औसत में उसके आधा से वृद्धि होगा। संख्या में जितना से वृद्धि होगा औसत में उसके आधा से वृद्धि होगा। एग्री है? चलिए आगे बढ़े। सुनिए अब यदि विद्यार्थीगण 5 क्रमिक संख्या पांच क्रमागत संख्या, देखिए मान लेते हैं विद्यार्थीगण कहीं से हम क्रमागत संख्या लेते हैं, जैसे विद्यार्थीगण पहला, आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, ये विद्यार्थीगण चौथा और ये भाई मेरे पांचवा। 5 क्रमिक संख्या का औसत हम मान लेते हैं। सुनिए ध्यान से, 5 क्रमिक संख्या का औसत कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 17 हो तो मान लेते हैं विद्यार्थीगण 5 को क्रमिक संख्या का औसत क्या है? 17। तो आप ये जान गए हैं कि सर जब क्रमिक 5 संख्या है औसत 17 है, इसका अर्थ ये हुआ सर कि बीच वाला आपका औसत होगा। सर बीच वाला आपका औसत होगा। एवरेज किसका मान होता है? बीच वाला का। यानी भाई मेरे ये जो हो गया आपका कितना हो गया? 17 हो गया। ये जो हो गया 17। अब क्रमागत है तो इधर जो बढ़ेगा ना वो +1 से, इधर जो बढ़ेगा ना वो +1 से होगा। लेकिन जब इधर आएगा तो ये आपका -1 से और इधर जो आएगा तो -1 से। क्रमागत 1-1 से बढ़ता घटता है। सम या विषम होगा तो 2-2 से बढ़ेगा, सम विषम होगा तो 2-2 से बढ़ेगा घटेगा। 3 का गुणज होगा तो 3-3 से बढ़ेगा घटेगा। 4 का गुणज होगा तो 4-4 से बढ़ेगा। क्रमागत 1-1 से बढ़ता घटता है, सम विषम 2-2 से बढ़ता घटता है, सम विषम 2-2 से, ऐसा हुआ था। तो भाई मेरे यदि औसत बीच वाला नंबर होता है, औसत बीच वाला नंबर होता है तो हम 1-1 बढ़ते हैं। तो भाई 1-1 यदि बढ़ते हैं तो हम लोग चलेंगे यहां तो ये लिख सकते हैं 18 और ये कितना? 19। और इधर आएंगे तो कहते हैं ये 16 और ये कितना? ये आपका 15। तो बताइए बड़ी और छोटी का अंतर क्या है? बड़ी और विद्यार्थीगण छोटी का अंतर कितना है? तो आप बोलिएगा सर 19 माइनस में 15 बराबर कितना? या इसे आप ऐसे क्या सोच सकते हैं, सुनिएगा आप जो बोल रहे हैं कि
पर अंतर के लिए यहां से यहीं से विद्यार्थीगण दिमाग लगाएगा, लाल से लिख रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा विद्यार्थीगण, सोचिए, सब चीज हम बताते हैं, अब सोचिए थोड़ा सा। आप बताइए विद्यार्थीगण, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बताइए, जब क्रमिक होगा तब गैपिंग कितना का? एक एक का। ध्यान से सुनिएगा ना सर, थोड़ा सा सोचिएगा। गैपिंग होगा तो अंतर के का? एक एक। संख्या के का? अंतर जो बनेगा 1 2 3 4। सर यदि हमसे अंतर पूछ रहा है, अंतर तो इतना लफड़ा क्यों करना है? हम जाने कि 5 संख्या है, तो जो गैपिंग बनेगा 1 2 3 4, 4 और एक एक का गैपिंग है, यानी 4। समझिएगा ध्यान से, एक एक का गैपिंग है। क्वेश्चन क्या था आपका? अब पढ़िए अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था आपका? अच्छा, 3 के 11 गुणज। तो सुनिएगा सर, 3 के 11 गुणज यानी के वो संख्या? के 11 को संख्या के वो? गैपिंग के वो 10 को ना? गैपिंग 10 को ना? जितना संख्या गैपिंग है कम। 5 को संख्या तो गैपिंग के वो 4 को। अच्छा ठीक है, गैपिंग समझ गए सर कि 11 संख्या होगा तो गैपिंग 10, 21 संख्या होगा तो 17 होगा तो, और उसके बाद देखेंगे कि गैपिंग है कितना का? यहां कितना का? 100 गुना। वहां कितना का है? अरे भाई, आपको कुछ करना ही नहीं था, जितना संख्या होगा, सुनिए, ये सब दिमाग लगाइए, जितना संख्या होगा गैपिंग हमेशा, अंतर हमेशा एक कम, और जितना का गैपिंग होगा उतना से गुना। तो हम पता चला कि हम काहे ऐसा कर दिए थे, कहने क्या क्वेश्चन? हाँ, अब पता चला 10 गुने 3, 11 को संख्या है तो गैपिंग 10 को, और कितना का गैपिंग? 3 3 का, 3 3 का, बड़का और छोटका का अंतर। बड़का छोटका का अंतर हमको संख्या निकलबो नहीं किए, लेकिन अंतर निकल गया। ऐसे एक बात अभी समझा रहे हैं, उतार बहुत सारा चीज समझना है एवरेज में, क्या है इतना बात? हाँ बोलो। तो संख्या निकाल के, हाँ मैंने संख्या निकाले ना आप। हाँ, वो भी एक तरीका आपका सही है, लेकिन कोई ऐसे करेंगे और आप संख्या निकाल के करेंगे तो टाइम लगेगा। समझिएगा इस बात को, आप बिल्कुल सही हैं, आपका कोई गलत, लेकिन यदि विद्यार्थीगण आपसे योग बोल दे, या बोल दे कि बड़ी संख्या क्या होगा, या बोल दे छोटी संख्या क्या होगा, या संख्याओं का योग बोल दे, तो सारा बात आपको बताएंगे एक एक एग्जांपल के। पहले बताइए, देखिए बनाने का तरीका ये था, लेकिन सोचने का तरीका ये था। क्या चेंजिंग हो रहा है? कुछ कुछ बनता है ऐसे कि बड़का में से छोटका घटा देंगे, लेकिन सोचिएगा तो ऐसे सोचिएगा। अरे बात समझे? अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखिए। लेगा जाए, तीन के 7 गुणजों का औसत, 3 के 7 7, 3 के 7 गुणजों का औसत, 3 के 7 7 7, 7 गुणजों का औसत, 7 गुणजों का औसत यदि 123 हो, कितना हो? 123 हो, तो बताएं, इसके आगे की, तो बताएं इसके आगे की
5 संख्या और जोड़ ली जाए, इसके आगे की 5 संख्या और जोड़ ली जाए, इसके आगे की 5 संख्या और जोड़ ली जाए, के वो तो नए सेट का औसत क्या होगा? तो नए सेट का औसत क्या होगा? बोलिए। तो नए सेट का औसत क्या होगा? तो नए सेट का औसत क्या होगा? सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिए। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको हम दिए, अभी हम एक कॉन्सेप्ट आपको दिए, क्या दिए? ये, इसके बारे में ये संख्या से वृद्धि होगा, औसत में उसके आधा से वृद्धि होता है। संख्या में जितना से वृद्धि होगा, औसत में उसके आधा से। देखिए, संख्या 6 से 8 हो गया, कितना का वृद्धि? कितना का? 2 का। 6 से 8 होना, 2 वृद्धि, तो औसत देखिए 5 हो गया। औसत में कितना? यानी संख्या में यदि 2 का वृद्धि, तो औसत में संख्या में 4 का वृद्धि, औसत में संख्या में 8 का वृद्धि, संख्या में 10 का वृद्धि, संख्या में 15 का वृद्धि। बन गया होगा सर। यदि ये 3-3 का संख्या बढ़ रहा है कि 5 गो, अच्छा पुरनका देखिए कैसे आंसर लगते हैं। पहले का एवरेज क्या था? पहले का एवरेज 123, और सर 5 को बढ़ल है 3-3 से, तो औसतवा 2 से बढ़ जाएगा, भागा 2। क्लियर है? तो विद्यार्थीगण हो जाएगा आपका ये 123, और ये हो जाएगा 7.5 ऐड कर दीजिए 130.5। संख्या में जितना का वृद्धि होगा, औसत में आधा से वृद्धि होगा। संख्या में जितना से, बहुत बात बताएंगे, कंफ्यूजन को आप कभी चिंता नहीं करें।